अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीवर्स, आप लोगों के सामने मैं इस वजह से आया क्योंकि मौजूदा हालात जो है इंतहाई पेचीदा होते चले जा रहे हैं। सेहत के जो है मसाइल पैदा होते चले जा रहे हैं। आप देखिए, रोज़ाना कम अज़ कम 2 से 3 न्यूज़ जो है हार्ट अटैक होने की वजह से किसी का इंतकाल हो गया, किसी नौजवान का, किसी ज़ईफ़ का, किसी बुज़ुर्ग का। बहरहाल इस तरह से जो है एक फ़िक्र फ़िक्र वाली न्यूज़ है। ये इस वजह से ये हादसात रोनुमा हो रहे हैं, इस वजह से ये हार्ट अटैक हो रहा मेरी नज़र में कि ये मौजूदा हालात में ये जो आ, हमारा टाइम टेबल के अंदर जो तब्दीली आ गई। अब बड़े बुजुर्ग लोग ये करते थे कि किसी तरह से बच्चों को रोज़ाना, यानी असर से लेके मगरिब तक जो है उनको पढ़ने बिठाते थे। फिर उसके बाद में मगरिब की नमाज़ पढ़ लेके वापस आए के बाद में थोड़ी देर फिर पढ़ लेते बैठते थे। फिर उसके बाद में जो है जो कुछ रिवीजन वगैरह जो रहता था उसको जो है देख लेके फिर उसके बाद में ईशा की नमाज़ को बच्चों को साथ ले लेके चले आते थे। बच्चों को साथ ले लेके जाके ईशा की नमाज़ पढ़ लेके जब वापस आते थे तो वापस आने के बाद में हाल ये होता था, खाना खाते थे। खाना खाने के बाद में यानी 8 से 8:30 के दरमियान पूरे घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। और किसी बच्चे को 9 बजे बाहर दिखा तो उसको जो है उसकी तंबी कर देते, उसको जो है ताजपोशी कर देते, उसको जो है बार बार उसको डराते थे, बोलते थे कि भाई ये चीज़ हमारे घर में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो रूल्स हमारे पास है उसके हिसाब से, जो फजर के साथ ही उठना, ईशा के साथ ही सो जाना, ये आसानी के साथ ये रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। और ये डिसिप्लिन अगर हमारे पास अगर खराब होगा तो उसके नतायज भी वैसे ही निकलेंगे। तो ये रात तमाम जो जगने का जो मामला है, रात तमाम जो हम जो है मुख्तलिफ किस्म के हम अक़साम के जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्या बोलेंगे हम, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, ये है वो है। मगर एक चीज़ हम जब उसके ऊपर देखते हैं, वो देखने के बाद में वो चीज़ के अंदर और थोड़ी गहराई ला देता उन्हें। फिर उसके बाद में जब तीसरा हम जो प्रोग्राम देखते हैं उसके अंदर और थोड़ी गहराई लाया था। यानी हमारी जो दिलचस्पी की जो चीजें हैं वो चीजें कंटिन्यूअसली हमारे को जो है रोटेट करते चले आता, लाते चले आता, लाते चले आता, लाते चले आता। उसके तरफ से होता है हम 10 मिनट देख रहे थे, आधा घंटा देखते हैं, 20 मिनट देखते हैं, 20 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटा देखने के बाद में होता ही है कि घंटों का गुत्ता हो जाता। फिर रात में 1 कब बज गया, 2 कब बज गए, 3 कब बज गए, पता भी नहीं चलता। ये जो रात में जो डिस्टर्ब हो रहा, नींद के अंदर जो डिस्टर्बेंस आ रहा, वो नींद के अंदर का डिस्टर्बेंस सेहत के वास्ते इंतहाई खतरनाक है। रोजाना 2 से 3 जो है हार्ट के जो है हार्ट अटैक के वाकयात सुनना कोई मामूली बात नहीं है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि सबसे पहले बच्चों के पास से सेल फोन ले लेके अपने कमरे में रख देना, या फिर उसको जो है थोड़ा सा स्विच ऑफ करके रखना, या फिर बाजू रख देना। ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते कोई मसला नहीं है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है घंटों निकल जाते हैं। एक के बाद एक दिलचस्पी का जो है मरकज़ बढ़ते चले आता। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि भाई ईशा की नमाज के बाद में सोने और फिर फजर के साथ ही उठने का सिस्टम बनाइए। इस वजह से कि अब माह सियाम आ रहा, रमज़ान शरीफ करीब है और शवाल का महीना चल रहा। तो ये सारे चीज़ें हमारे वास्ते जो है अब ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ लाने के जो है यहाँ पे जो है ज़िंदगी के अंदर खुश आइन तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। सेहत को बिगाड़ने का सवाल नहीं है हमारे को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि देखो हाँ, सेहत की हिफाजत करो। सेहत जब तक है उस वक्त तक हम सब कुछ ठीक रहता। थोड़ा सा अगर चेंजेस आ गए तो घर के अफराद ख़ानदान को भी बहुत तकलीफ़ होती है, दोस्त अहबाब को भी तकलीफ़ होती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो वालिदैन को होती, बीवी बच्चों को होती। इस वजह से कि अगर बीमार पड़ गया कोई आदमी तो उसकी तीमारदारी करना मामूली बात नहीं है। लिहाजा मेरी तमाम नौजवानों से, दोस्तों, दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों, सारे लोगों से मेरी दर्दमंदाना जो है एक अपील है या गुजारिश है या मशवरा समझिए, जो भी है, 8 बजे के बाद, ईशा के बाद
सोने का जो है डिसिप्लिन पैदा करिए, और फजर के साथ ही उठना, और फजर के साथ ही जब आप उठेंगे तो भाग लेते हैं मस्जिद तक चले आइए, भाग लेते हैं वहाँ से वापस आ जाइए। खाली इतना ही, थोड़ा ही, इसमें कोई शक नहीं, तो फासला थोड़ा है या ज़्यादा है तो भी अच्छा है, कम है तो भी अच्छा है, कोई मसला नहीं है। मगर बोलने का मकसद ये है कि मेहरबानी करके रात में वक्त को ज़ाय मत करिए। उसकी वजह से जिस्म के आज़ा आज पता नहीं चलता, जिस्म के आज़ा जो है कमज़ोर होते चले आते हैं, उसके अंदर कई किस्म की तब्दीलियाँ आते हैं। लिहाजा हार्ट के अमराज, किडनीज के अमराज, और फिर मेंटली जो प्रेशर हमारे जहन के ऊपर बोझ पड़ रहा, उसके तरफ से भी न्यूरो के प्रॉब्लम होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम अगर हमारे को नहीं होना है तो फजर के साथ ही उठ जाना, ईशा के साथ ही सो जाना, और खाना खाते ही थोड़ा मार्च पास्ट बोलते थे हमारे वालिद साहब, थोड़ा सा मियाँ मार्च पास्ट कर लो बोलते थे, यानी थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसा कर लो बोलते थे। तो वो थोड़ा कर लिए उसके अंदर आराम के साथ, या फिर अगर मुनासिब है तो रात में एक किलोमीटर 2 किलोमीटर का, या घर के अतराफ का, या ऊपर कहीं भी ऐसा एक आधा घंटा 15 मिनट आधा घंटा ऐसा कुछ एक्सरसाइज कर लिए, चले फिरे तो वो जो खाना खा लिए वो हजम हो जाता। नहीं तो अब ये ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रही, तो वो हार्ट के ताल्लुक से जो न्यूज़ हैं उससे अगर हमारे को बचना है, जिस्म के सारे बीमारियों से अगर हमको बचना है, तो ईशा के साथ सोना अपने आप पे लाजिम बना लिए। फजर के साथ उठना जो है आप फ़र्ज बना लिए। ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन पैदा करिए। ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, और ये ज़िंदगी के अंदर ये जो सेहत है सबसे बड़ी नेमत है। तो सेहत को गनीमत जानिए, वक्त के ऊपर सोइए, वक्त के ऊपर उठिए। यही हमारे वास्ते जो है हर किस्म की जो है नेमत है, समझिए। बीमारी एक आध मरतबा अगर आ गई तो वैसी सूरत में वो जाने के वास्ते काफ़ी टाइम लगता। मैं बाज़ जो है डायलिसिस के पेशेंटों को भी देखा, वो बेचारे जो है बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानी से, बड़ा महंगा मरज़ है, वो आया तो बहुत कुछ ले लेके चले आता। लिहाजा हमको ये सारी चीज़ों, और एक ख़ास बात, हम जो है पानी कम पीते, मिनरल वाटर हो या सादा पानी हो, दोनों भी हमारे वास्ते फ़ायदेमंद है। मिनरल वाटर अगर नहीं भी मिल रहा तो हमारे को ज़िंदगी पूरी जो है सादे पानी के ऊपर गुजरी, तो लाजिम बात है वही पानी पीएंगे तो मिनरल और उसके अंदर ग्लूकोज, जितने भी विटामिन वगैरह जो भी है, सारे के सारे चीज़ें, मैं कोई ऐसा साइंटिस्ट वगैरह हूँ नहीं, ना मैं कोई जो है केमिकल इंजीनियर हूँ, फिर भी जो आम तौर पे जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करिए। पानी हर थोड़ी देर को कम से कम एक घुट 2 घुट हर 10 मिनट 20 मिनट, और हर एक आधे घंटे 1 घंटे को कम से कम 1 आध लीटर पानी पिए। उसमें जिस्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक रहता, फिर जिस्म के अंदर खून की रवानी भी अच्छी रहती, फिर तीसरी तरफ जो हमारा जो निज़ाम है तो वो निज़ाम काम सही करता। उसके बाद में हमको जो है ना पेचिश होती, ना वो कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं ना उसको, तो वो ना कोई और किस्म की बीमारी होती। लिहाजा सारे फसाद की जड़ रात में देर से सोना और फिर सुबह में देर से उठना, कुदरती जो निज़ाम है उसके अंदर दखल अंदाजी करेंगे हम तो उसका हमको जो है नतीजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा कुदरत के जो निज़ाम है उसको कायम रखिए, फजर के साथ उठिए, ईशा के साथ सो जाइए। ये हमारे वास्ते इंतहाई फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम।